कौन है मैथ्यू वैन डाइक? पांचजन एक्सप्लेनर में आज हम बात इसी की करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी। भारत में एक ऐसी गिरफ्तारी हुई है जिसे सिर्फ विदेशी नागरिकों की हिरासत कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक अमेरिकी नागरिक, 6 यूक्रेनी नागरिक, म्यांमार का कनेक्शन और ड्रोन वॉरफेयर ट्रेनिंग। ये कहानी बताती है कि आज के दौर में भी युद्ध सिर्फ देशों के बीच नहीं बल्कि नेटवर्क, टेक्नोलॉजी और नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए भी लड़े जा रहे हैं। मार्च 2026 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक और 6 यूक्रेनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारियां दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता एयरपोर्ट से हुई। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार इस पूरे नेटवर्क का शुरुआती इनपुट रूस की खुफिया एजेंसियों की तरफ से मिला था। यानी ये मामला सिर्फ भारत का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सहयोग से जुड़ा हुआ है। जांच में सामने आया कि ये सभी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे, लेकिन उनका मूवमेंट असामान्य था। दिल्ली से गुवाहाटी, मिजोरम और फिर अवैध रूप से म्यांमार। मिजोरम और म्यांमार की सीमा घने जंगलों और कठिन भूगोल की वजह से लंबे समय से संवेदनशील मानी जाती रही हैं। यहीं सक्रिय है कई एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी काफी अहम है। NIA के मुताबिक ये नेटवर्क इन समूहों को ड्रोन आधारित ट्रेनिंग दे रहा था। आसान भाषा में अगर समझे तो ड्रोन से निगरानी, टारगेट की पहचान और हमले की क्षमता। आज के युद्ध में ड्रोन कम लागत में बड़ा नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। इस मामले पर अब यूक्रेन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ यूक्रेन ने कहा है कि 13 मार्च 2026 को 6 यूक्रेनी नागरिकों को भारत में हिरासत में लिया गया। उन पर मिजोरम में बिना अनुमति प्रवेश और भारत म्यांमार सीमा अवैध रूप से पार करने का आरोप है। यूक्रेन ने इसे एक कानूनी मामला बताया है और जांच पूरी होने का इंतजार करने की बात कही है। अब इस पूरी कहानी का सबसे अहम चेहरा मैथ्यू वैन डाइक। वो खुद को डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और सिक्योरिटी एनालिस्ट बताता है। 2011 के लीबियन सिविल वॉर में वो विद्रोही समूहों के साथ शामिल रहा। बाद में उसने सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम का संगठन बनाया। ये संगठन दुनिया भर में गैर सरकारी सैन्य ट्रेनिंग देने का दावा करता है। यानी वो किसी सेना का हिस्सा नहीं बल्कि एक नॉन स्टेट मिलिट्री ट्रेनर है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसका CIA से कोई संबंध है? तथ्य क्या कहते हैं? ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं जिसके जरिए ये कहा जा रहा है कि वैन डाइक ने खुद ये माना कि उसने सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ज्वाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो चयनित नहीं हुआ। फिर शक क्यों होता है? कारण कई सारे हैं। वो बार बार युद्ध क्षेत्रों में मौजूद रहा, सशस्त्र समूहों को ट्रेनिंग देता रहा, हाईटेक ड्रोन और सैन्य तकनीक से जुड़ा रहा। यही वजह है कि कुछ विश्लेषक उसे CIA लिंक्ड या प्रॉक्सी ऑपरेटर कहते हैं। वैन डाइक की मौजूदगी इन क्षेत्रों में भी रही है। लीबिया, सीरिया, यूक्रेन, इन सभी जगहों पर बाद में बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष देखने को मिले। इसीलिए एक नैरेटिव बना, जहां वैन डाइक वहां संघर्ष, क्योंकि कई देशों में ऐसा पैटर्न देखने को मिला। वैन डाइक सीरिया जाता है, वहां बाद में प्रॉक्सी वॉर हो जाता है। वैन डाइक लीबिया जाता है, वहां पे भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है और अमेरिकी हस्तक्षेप देखने को मिलता है। यही वजह है कि जो पैटर्न देखने को मिला है वैन डाइक के ट्रैवल का, उसने शक बढ़ा दिया है। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि आज के दौर में फ्रीलांस मिलिट्री ट्रेनर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स बड़े देशों के हितों से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़ सकते हैं। ऐसे मामलों में कई बार डायनेबिलिटी यानी कि सीधा संबंध ना दिखाना भी होता है। खास बात, अमेरिकी और यूक्रेनी नागरिकों का साथ पकड़ा जाना और रूस का इनपुट देना, इसे विशेषज्ञ जियोपॉलिटिकल ओवरलैप के रूप में देखते हैं। यानी जहां अलग अलग देशों के हित एक ही केस में टकराते हुए नजर आते हैं। अब सवाल, भारत के लिए ये गिरफ्तारी अहम क्यों है? दरअसल भारत का नॉर्थ ईस्ट पहले से ही संवेदनशील रहा है। म्यांमार में अस्थिरता रहती है और ड्रोन टेक्नोलॉजी का बढ़ता इस्तेमाल, इन तीनों का मेल भारत के लिए एक बड़ा सुरक्षा खतरा बन सकता है। एक अमेरिकी नागरिक, यूक्रेनी नागरिक, रूस की खुफिया जानकारी, म्यांमार के विद्रोही, ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि बदलती हुई हाइब्रिड वॉरफेयर की तस्वीर है। क्या ये सिर्फ एक आइसोलेटेड ऑपरेशन है या फिर एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की शुरुआत? जांच जारी है और सच अभी सामने आना बाकी है। फिलहाल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश हित की खबरें आप लोग देखते रहिए पांचजन्य पर। नमस्कार।